ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ऑर्डर करो कि हे भूतो, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। और आज है दीपावली का पर्व, अंधकार से प्रकाश की जीत का पर्व, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत और भूतों पर हमारे शक्तियों की जीत का पर्व। तो ऑर्डर करना है कि हे भूतों, तुम हमारे पास नहीं आ सकते। उनको डराओ। तो कैसे डराएंगे? ज्ञान से डराएंगे, है ना। पहले ज्ञान से डराना है, तभी वो भागेंगे। प्रश्न, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तो ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा है सर्विस, सेवा। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होगा ही होगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार कौन है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारे पिता है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। जिन्हें निश्चय है कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। अरे बाबा ने ऐसे चुना भी तो नहीं होगा, कोई ना कोई विशेषता होगी तभी तो बाबा ने चुना है, ताकि उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें 16 चांद लग जाए। ओम शांति। शिव बाबा याद हैं? हाँ जी बाबा। स्वर की बादशाही याद है? हाँ जी बाबा। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं और नित्य बाबा को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की ही बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता, क्योंकि एक आएगा ना, उसके पीछे सारे आ जाएंगे। तो ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भूत आ नहीं सकता। बहुत ऊंचे से ऊंचे भगवान के हम बहुत ऊंचे से ऊंचे बच्चे ठहरे। बातचीत चाल चलन कैसे रॉयल होनी चाहिए, बाबा चलन से समझ जाते हैं कि यह तो बिल्कुल ही बर्थ नॉट पेन ही है। बच्चों की चलन देखते हैं तो कह देते तो कौड़ी मिसल बच्चे हैं, मेरा बच्चा कहलाने का हकदार भी नहीं है। लौकिक पिता को भी नालायक बच्चों को देख अंदर में ऐसे होता है, ये भी पिता हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बेहद के पिता हमको समझा रहे हैं, यह निश्चय ही नहीं है, नशा नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें कितना बैड समझाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति सर्विस करनी चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है ना, वह तुम्हारी होनी चाहिए। यह बाबा की हमारे लिए सोच है, हमारे लिए कल्पना है, ये बाबा का अनुभव है। और कहते हैं ना कि जीवन में अनुमान गलत हो सकता है, व्यक्ति का अनुमान गलत हो सकता है, परंतु जीवन का अनुभव कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अनुमान मन की सिर्फ कल्पना मात्र है, किंतु अनुभव उसके जीवन की सीख है। तो ये परमात्मा का अनुभव है कि हम बच्चे कल्प कल्प के विजयी हैं और हम बच्चे देवी देवता बनने लायक हैं। तो उनके अनुभव पे तो हमें चलना ही होगा ना। देखो बाबा का बच्चों पर कितना लव है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु कितना स्नेह करते बाबा, हमको छोड़कर भी नहीं जा रहे हैं। हम कितने गंदे लगे, रोज रोज हमारी धुलाई करते हैं ना, कितनी वंडरफुल बात है। तो यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए ना। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म अलग है,
और तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारा धर्म अलग है। देखो, धर्म का अर्थ होता है धारणा। जो भी अच्छी बातें जीवन में पता चले उसे धारण करो। सिर्फ सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, धारण करो कराओ। बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाबा तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि खुद में खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है, और खुदा को सब में देखना ज्ञान है। आइए एक कथा सुन लेते हैं। एक राजा ने दो लोगों को मौत की सजा सुना दी। उसमें से एक यह जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार है। उसने राजा से कहा कि यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया। वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी करने के सपने देखने लगा। दूसरे कैदी ने अपने मित्र की ओर अविश्वास की नजर से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता। तुमने इस तरह पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम तो अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो ना। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है। मैंने दरअसल खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए हैं। पहली बात, राजा 1 साल के भीतर मर सकता है। दूसरी बात, मैं भी मर सकता हूँ। तीसरी बात, घोड़ा भी मर सकता है। चौथा, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिली? बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसी परिस्थितियों में आशा नहीं छोड़नी है? सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसके पास समस्त है वही मस्त है। तो मस्त बनाने के भगवान हमें ईश्वरीय मत दे रहे हैं। और ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है? पर मत मन मत, यही तो करते हैं। क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे करो। अरे कोई किसी ने तुम्हें बुरा बोला, उससे बात बंद कर दो, उसे भी 4 बात सुना दो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई गुरु या गुरु का शिष्य हूँ क्या? बाबा कह रहे हैं क्या मेरा कोई गुरु है, या मैं किसी का बच्चा हूँ, या मेरा कोई टीचर है? नहीं, बाबा ही पूरी दुनिया के पिता टीचर गुरु हैं। तो गुरु उन्हीं के हैं, टीचर उन्हीं के जो उनसे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। तुम्हें सुनाना है। वो हमको पढ़ाते हैं भगवान उवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। मैं तो सबको बताना है कि हम 1 घंटा पौने घंटा बाबा को टाइम देते हैं, मुरली सुनते हैं। ज्ञान और योग दोनों ही सहज है। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया। ड्रामा की जो कल्प की आयु है कितना कह देते हैं? लाखों वर्ष। तो जैसे बुद्धि को ताला लग गया और ये ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी नहीं समझते। बाबा समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ पढ़ाना नहीं है। एक ही बात कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। ये स्कूल है, इससे तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाबा तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है? भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमने एक ही जन्म में मिला है। इसी जन्म में मिला ना, एक ही जन्म में, जब भगवान तुमको बैठ पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ना है ना। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार है उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से हमें लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि भी नहीं समझते, तो वहां जाकर दास दासियां ही बनेंगे। तो ना, बुद्धि बाहर बाहर अभी भी भटकते फिर रही है। एक भी भूत निकलता ही नहीं है कि पढ़ाने वाला कौन है। हाँ? साहूकारों की भी दास दासियां बनेंगे ना। जब पढ़ेंगे ही नहीं, सेवा नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे जाकर? सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, ब्रह्मा पिता को। उनको भी जीवन में बड़ा सब क्षुब्ध लगता था, ये सब क्या है। बाबा तो नाम सब भूल जाते थे। बच्चे कहते बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हमको तो अब सब कुछ भूलना है, याद थोड़ी रखना है, बस याद रखना एक शिव बाबा को।
तो ये बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो, पवित्रता धारण करो, फिर बैच मिलती है। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र तो फिरता रहता है। ऊपर में थे, सती त्रेता में ऊपर थे, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते फिर गिरते चले गए। और किस बात में गिरे पता है? अपनों के लिए चिंता करते करते। जबकि बात तो यह है कि अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। भगवान हमें वही प्रेम सिखा रहे हैं। ठीक है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि कर्म भोग की बीमारी आदि उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं है। सब कुछ भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझना है, समझाना भी है कि हमें रूहानी पिता बैठ पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर है, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरी पर, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाबा की याद में हर्षित रहना है। वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले सच्ची श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो दीपमाला विनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया गया। जब आत्मा चमकती है अंदर, तो बाहर रोशनी कैसे दिखाएंगे? तो स्थूल दीपक को दिखा दिया, मिट्टी के दीपक को। तो एक तब निराकारी आत्मा के रूप में यादगार है, और दूसरे तब आपके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। ये दिया हो गया हमारा सतयुगी स्वरूप लक्ष्मी जी के रूप में। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रहे हो दीपावली का पर्व। स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। जबकि हम जानते हैं कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ स्टेशन। भीड़ बहुत है मगर अपना कोई नहीं, लेकिन फिर भी सब अपने हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।